हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक क्लासेस में। एक क्लासेस पर आज साइंस का हम पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि 10th क्लास का जो साइंस है उस हम 4 पार्ट में उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान बोलते हैं। और तीसरा हमारा फिजिक्स होगा, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और चौथा पार्ट होगा हमारा पर्यावरण, जिसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं रसायन विज्ञान की। ठीक है, जो हम साइंस है 10th क्लास का जो साइंस है उसे चार पार्ट में अध्ययन करेंगे। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सब पहले नंबर पर होगी हमारा केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पर बायोलॉजी, तीसरे नंबर पर फिजिक्स और चौथे नंबर पर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन 4 पार्ट में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट हम शुरू करते हैं आज रसायन विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होता क्या है? ठीक है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, उन सब बातों के बारे में हम आप लोगों को अभी बताएंगे। अब देखो, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पदार्थ है, ये मान लो कोई पदार्थ है। ठीक है, ये डस्टर लो, डस्टर एक पदार्थ है हमारे पास। हमें पता प्रत्येक वस्तु, जितने भी हमारे पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है उन हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ के बारे में 9th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, पढ़ाया था। तो पदार्थ क्या होता है? अब देखो, ये जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ अगर हमारे पास है, ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पदार्थ है इसका संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व यूज हुए, ठीक है, किस मटेरियल से ये बना हुआ, इसका रासायनिक संगठन क्या है, वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा इसकी रासायनिक संरचना क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व कौन कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े थे उसके बारे में हम अध्ययन करना। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से गुण है। जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये इस पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, इसके रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है उसके संगठन, रासायनिक संरचना, ठीक है, और उसके गुण और उसके में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ लिया, देखो जरा मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जिसे बोलते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ कोई भी पदार्थ हम ले सकते हैं, कॉपी, पेंसिल, किताब, बोर्ड, कोई भी पदार्थ हमने लिया, ठीक है, या जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनमें से कोई सा भी पदार्थ पकड़ेंगे तो उसके अगर हम बात करेंगे संगठन, यानी कि वो किस मटेरियल से बना हुआ, संरचना यानी कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, गुण, प्रॉपर्टीज यानी कि उसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई? रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री बोलते हैं उसे। ठीक है, तो पहले पार्ट जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी भी पदार्थ के संगठन, रासायनिक संरचना, ठीक है, गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई? रसायन विज्ञान। ठीक है, अब रसायन विज्ञान की खोज कैसे हुई, कैसे कैसे इसके बारे में मतलब वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च करा, इसका नाम रसायन विज्ञान कैसे पड़ा, इस बारे में मैं आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। 10th क्लास में केमिस्ट्री अलग से नहीं पढ़ाई जाती, आप लोगों को एक बुक में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा आप लोगों को बताया। इससे अधिक डिटेल मैं आप लोगों को 11th क्लास में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो मैं बस तुम्हें ये बता रहा कि रसायन विज्ञान होता क्या, बस इतना बताया तुम्हारे पार्ट में यहाँ से। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, मैंने अभी बताया आप लोगों को केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान क्या होता है। ये विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है। ठीक है, उसकी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ को लेते हैं तो उस पदार्थ का संगठन क्या है, कंपोजिशन, यानी कि कौन कौन से पदार्थ उसमें यूज, मटेरियल उसमें यूज हुआ फिर उसकी संरचना क्या है, गुण, ठीक है, और उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या किया था? अध्ययन किया था। उसे हम क्या बोलते हैं भाई? रसायन विज्ञान। ठीक है, फिर रसायन विज्ञान के बारे में जिसने सबसे अधिक सही और सटीक जानकारी दी, उसी के आधार पर इनके पिता होते हैं। क्या होते हैं भाई? पिता। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के बारे में सबसे अधिक जो
जो हमारे रासायनिक संयोजन के नियम थे, ठीक है, वो एक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे। उसी के आधार पर इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई रसायन विज्ञान के बारे में। तो इन्हें उनका क्या बना दिया गया, पिता बता दिया गया कि रसायन विज्ञान के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो देखो, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के पिता, रसायन विज्ञान हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, केमिस्ट्री इंग्लिश का शब्द, रसायन विज्ञान हिंदी का शब्द, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, किया जाना जाएगा, इसका नाम था एंटोनी लेवोइजर। क्या नाम है इनका? एंटोनी लेवोइजर, ठीक है। जो हमारे केमिस्ट्री के पिता के रूप में जाने जाएंगे वो कौन होंगे? एंटोनी लेवोइजर होंगे, ठीक है भाई। अब देखो, ये हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री के जो पितामह वो कौन है? एंटोनी लेवोइजर, ठीक है। आधुनिक जो केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो पिता है, ठीक है, वो कौन होते हैं? एंटोनी लेवोइजर। एक नंबर वो पूछ लिया जाता कि जो आधुनिक रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान जो होता उसके पितामह कौन होते हैं? एंटोनी लेवोइजर, ठीक है भाई। यहाँ तक हमें पता चल गया कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कोई भी पदार्थ होगा उसके हम संगठन की बात करेंगे, कौन सा उसका संगठन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसमें बात करेंगे उसकी संरचना क्या है, ठीक है। फिर उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। वो सारा का सारा केमिस्ट्री के अंतर्गत बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 10th क्लास में जो पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 4 चैप्टर जो वे रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। यानी कि हम रासायनिक पदार्थों के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी रासायनिक संरचना क्या है, गुण क्या है, उनमें होने वाले जो परिवर्तन, उन सबका अध्ययन करेंगे किसमें? हम रसायन विज्ञान में। जो शुरू के 4 चैप्टर, समझ में आई बात सभी को, ठीक है। अब देखो, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि विज्ञान का जो पहला चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 के 4 चैप्टर, ठीक है, हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक डिटेल देंगे आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। इस चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं, उसके बारे में हमें क्या करना? अध्ययन करना, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। आराम से समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वहां जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी एक पदार्थ, ठीक है, एक से अधिक पदार्थों के साथ में क्या करेगा? अगर मिलकर के कोई क्रिया कर रहा, तो वहां पर होने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे मान लो, देखो यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूंगा, मैंने क्या करा, देखो अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ, तो अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, कैसे होती है, अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या करा भाई, एक पदार्थ लिया, एक पदार्थ के रूप में मैंने लिया जल, ठीक है। जल के साथ में मैंने क्या करा, फिर यहाँ पर, ठीक है, चीनी मिलाई। क्या मिलाई? चीनी, ठीक है। और उसमें डाल दिया फिर मैंने क्या, दूध, थोड़ा सा, क्या डाल दिया भाई? दूध। और दूध के बाद मैंने उसमें मिला दी पत्ती, चाय पत्ती जिसे बोलते हैं, चाय की पत्ती बोलते हैं, ठीक है, चाय पत्ती। ये मैंने 4 पदार्थ लिए, एक हुआ जल, दूसरा हुआ चीनी, ठीक है, तीसरा हुआ दूध, और चौथे नंबर पर क्या हुआ यहाँ पर? चाय पत्ती, ठीक है। ये मैंने क्या करा, 4 पदार्थ लिए और एक बर्तन में उठा कर ना मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स। और मिक्स करने के बाद धीरे 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 मैंने इसके नीचे एक क्या करा, एक बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया? बर्नर होता है जैसे हम गैस चूल्हा जलाते हैं ना,
ऐसे नीचे आग जलाने के लिए होता है, बर्नर बोलते हैं उसे भैया, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में देखोगे तो बर्नर बोलेंगे, अगर घरों में देखेंगे तो गैस चूल्हा से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, इसके नीचे, इस बर्तन के नीचे आग जला दी, ठीक है। अब आग जलने के बाद, ठीक है, अब ना तो इसमें जल रहने का, ना इसमें चीनी रहने की, ना दूध रहने का, और ना चाय की पत्ती रहने की, एक नया ही पदार्थ बनेगा, बिल्कुल नया पदार्थ, ठीक है। तो इन सभी से मिलकर एक नया पदार्थ बना जिसे हम बोलते हैं चाय। क्या बोलते हैं? स्पेशल चाय। क्या बोलते हैं भाई? स्पेशल चाय, ठीक है, टी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल कड़क चाय आप लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी है। नींद आ रही है आप लोगों को? नींद आ रही? तो नींद आने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई चाय। क्या बनाई? चाय। अब ये जो चाय बनी, ये किसके कारण बनी? रासायनिक अभिक्रिया के। किसके कारण बनी? रासायनिक अभिक्रिया के। देखो, जल, चीनी, दूध और चाय पत्ती, ये 4 अलग अलग प्रकार के पदार्थ थे। 4 अलग अलग पदार्थ थे। इन सभी को मैंने एक बर्तन में क्या करा? इकट्ठा करा। इकट्ठा करके इन्हें थोड़ा सा बॉईल कर दिया, यानी कि उबाल दिया। उबालने के बाद एक नया पदार्थ बना। क्या बना? नया पदार्थ। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब नया पदार्थ क्या बना भाई? ना तो इसमें जल रहा, ना चीनी, ना दूध, ना चाय पत्ती, ये भी नहीं रही, तो कुछ नहीं रहा। तो इन सबसे मिलकर क्या बना? एक नया पदार्थ बना जिसे हमने बोला चाय, यानी कि गर्मा गर्म चाय, ठीक है। ये जो टी बनी है, ठीक है, ये एक नया पदार्थ बना। वो किसके द्वारा बना? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। जल के अणुओं के बीच, चीनी के अणुओं के बीच, दूध के अणुओं के बीच और चाय पत्ती के अणुओं के बीच में एक क्रिया हुई जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया सभी को समझ में आई। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या संयोजन करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, तो उसे हम बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोल देंगे? अब देखो, वही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पर। देखो, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, जिनके गुण पहले से अलग होते हैं। जिनके गुण पहले से क्या होंगे? अलग होते हैं। अब जो नया पदार्थ बनाया आप देखो, ना तो उसके अंदर जल के गुण रहने के, ना ही चीनी के रहने के, पूर्ण रूप से सबके गुण एक जैसे नहीं रहेंगे, ना ही इसमें दूध के गुण रहने के और ना ही चाय पत्ती के, सबके गुण, ठीक है, मिक्स होकर एक इसमें आ गए, ठीक है। तो वो हमारा नया पदार्थ हो गया, ठीक है। पहले से उसमें क्या हो गए? जो पहले गुण थे उससे अलग गुण इसके अंदर आ गए। चाय जो होती है आप लोगों का, ठीक है, आलबस उतारती है, ठीक है, वो अब इसके अंदर नए प्रॉपर्टीज आ गई। बहुत सारे गुण होते हैं चाय के, ठीक है। तो ये एक नया पदार्थ बना। वो किसके कारण बना? रासायनिक अभिक्रिया के। किसके द्वारा बना भाई? रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या भाई? रासायनिक अभिक्रिया। तो जो लोहा होता, लोहा हम नया लोहा खरीद कर लाए, ठीक है, दुकान से नया लोहा खरीद कर लाए और हमने उसे अपने घर के अंदर ला कर रख दिया, ठीक है। तो अपने घर, जब हम अपने घर के अंदर ला कर रखेंगे तो हमारे घरों में आसपास होती है नमी। क्या होती है? नमी। और उस पूरे वातावरण में क्या होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। नमी और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके वहां पर एक नया पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग, ठीक है। देखो, यहाँ लोहे पर जंग लगना, वो भूरा सा पदार्थ आ जाता है, एक रेड से कलर का पदार्थ आ जाता है, उसे जंग बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ठीक है। दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना। अब हमने क्या करा? सुबह सुबह दूध निकाल कर अपना दूध भाई गर्म करके रख दिया, उसमें थोड़ी सी हमने क्या करी, ठीक है, थोड़ी सी दही वो जैसे, मतलब मान लो हमने वैसे ही रख दिया हो, ठीक है। तो कुछ समय बाद वो दूध से क्या हमारा दही में परिवर्तित हो जा रहा। तो दूध से दही में परिवर्तित होने के लिए उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो क्या करता है? दूध से दही में परिवर्तन करता है, ठीक है। दूध से दही में परिवर्तन हो रहा तो वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे हम खाना पकाते हैं घर में, ठीक है, मैंने कहा भाई ये एक लड़की है, इसने बेचारे ने खाना बनाने की कोशिश करी अपने घर में। इसने क्या करा भाई? एक आलू छिले,
आलू छिलने के बाद उसमें एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला, ठीक है। फिर उन्हें आलू को उबाल कर, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद इसने अपनी सब्जी बना दी। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगी भाई? अपने घर में जो खाना बनाते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। इसी प्रकार से फल का सड़ना। अब भाई यहाँ पर कहीं मान लो हमने कोई फल ला कर रखे, अपने घर में कोई फल ला कर रखे, कुछ समय के लिए हमने सब क्या करा, ठीक है, अपनी रसोई में रख रखा और उसे हम खा नहीं रहे, तो कुछ समय के बाद वो सड़ गल जाता है। सड़ने गलने का कारण क्या है? वो उसके अंदर भी क्या हो रही? रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।